क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज श्वास जीवन पर भारी पड़ रहा है। श्वसन नलिका से जुड़ी बीमारी नजरअंदाज करने पर जानलेवा बन जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए विश्व भर में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस मनाया जाता है। COPD दिवस का उद्देश्य फेफड़े से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष विश्व COPD दिवस 17 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। COPD से होने वाली मौत का ये आंकड़ा TB से होने वाली मौत के आंकड़े से 7.5 गुना ज्यादा है। देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। इस मौसम में बढ़ रहा है और जब स्मोक का मौसम और थोड़ा सा दिन बीतेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और कुछ इलाके, यदि लखनऊ की बात करें, जैसा आपने कहा, अगर एयर क्वालिटी वहाँ पर इतनी ख़राब है कि जहाँ हम लोग एडवाइज़री अगर हमें करनी पड़ेगी तो आने वाले वक्त में जो लोग सुबह टहलने वाले लोग हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि मास्क का उपयोग लगातार करें, या मास्क अगर उनके पास नहीं है तो घर का कपड़े का बना हुआ मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ख़राब होता जाएगा उस प्रकार की एडवाइजरीज हम लोग बीच बीच में देंगे कि कब वहाँ पे टहलने लायक है और कब नहीं है। इस तरह की एडवाइजरीज दिल्ली में और मेट्रो सिटीज़ में लगातार आप सुनते हैं। लखनऊ भी अब ऐसी स्थिति में आ रहा है कि जहाँ पर हम लोगों को इस एडवाइजरी को रखना होगा, और उत्तर प्रदेश के कई शहर इस चपेट में आ रहे हैं। और डॉक्टर मिर्ची, हम बच्चों को इस स्थिति से कैसे सुरक्षित करें? देखिए, मैंने कहा कि जो एनवायरनमेंट है वो सबके लिए कॉमन है। उसमें यदि एयर क्वालिटी ख़राब होगी तो उसकी चपेट में सब आएंगे, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। लेकिन यदि हम लोग इस बचाव के लिए आगे आएंगे तो आने वाले वक्त में जिस तरह से मास्क का उपयोग हम लोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि मास्क का उपयोग और ज़्यादा बढ़ाना पड़े, क्योंकि एयर क्वालिटी जब ख़राब होगी तो उसके लिए भी जो N95 मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उनका उपयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लॉकडाउन के विषय में सोचना चाहिए। देखिए, ऐसी स्थितियां इसलिए खड़ी हो रही हैं कि हम समय के साथ, जो मैं कह रहा हूं, आज ये स्थितियां आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि लॉकडाउन किया जाए, पॉल्यूशन की वजह से लॉकडाउन। अब आप बताइए कि हम लोग इस पीढ़ी को बचाने के लिए और इकोनॉमी को बचाने के लिए यदि हम लॉकडाउन पे जाना पड़े तो हम लोग किस तरह का एनवायरनमेंट, कितनी भयावह स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं पॉल्यूशन को लेकर के, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। KGMU के डॉक्टर RAS कुशवाहा के मुताबिक COPD से पीड़ित व्यक्ति को बीमारी से मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिक इलाज से बीमारी के प्रकोप को रोका जा सकता है। इस बीमारी का नए इनहेलर और इनहेलर डिवाइस से इलाज आसान हो गया है। COPD की बीमारी सिर्फ फेफड़े तक सीमित नहीं रहती है, इस बीमारी से मांसपेशियों संबंधित बीमारी भी हो जाती है। खासकर COPD के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। KGMU के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि विश्व में 35 करोड़ लोग COPD से पीड़ित हैं। इसमें 5.5 करोड़ भारत के रोगी हैं। ये बीमारी गांव में कम, शहरों में ज्यादा है। इस बीमारी से महिलाओं की उपेक्षा पुरुष ज्यादा प्रभावित है। इसका प्रमुख कारण धूम्रपान करना है। इसके अलावा इंडोर व आउटडोर पॉल्यूशन भी जिम्मेदार है। बीमारियों पे चर्चा की गई, क्या प्रभाव है और इनसे कैसे बचाव हो, उसको बताइए। देखिए, कल 17 तारीख को वर्ल्ड COPD डे है, और COPD जो बीमारी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि दुनिया भर में तीसरे नंबर का किलर है। और दुनिया भर में जो मौतें हो रही हैं, 3.5 मिलियन डेथ्स। अगर हमने पिछला डाटा देखें 2019 का, तो दुनिया में 3.5 मिलियन डेथ के आंकड़े हैं हमारे पास, जो अभी तक अगर इसको देखें तो बढ़ कर के जो 3.23 था वो लगभग 3.5 मिलियन तक अब निकलेगा, जिससे मौतें हो रही हैं। और देश में अगर हम बात करें भारत में, तो इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ते बढ़ते इतनी स्थिति में आ गया है कि दूसरे नंबर का किलर है। आज COPD की हम बात कर रहे हैं।
और COPD क्यों हो रही है इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो एयर पॉल्यूशन है जिसको हम लोगों ने बढ़ाया है, जो स्मोकिंग है जिसकी आदत ने युवा को गिरफ्त में लिया और बुजुर्गी तक उनके फेफड़ों को कमज़ोर करके रख दिया। अगर हम देखें तो हम लोगों ने जितने भी आज वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसका प्रकोप है, इसके इन्फेक्शंस हैं, केमिकल हवा में घुल रहे हैं। अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों की और उनके उत्सर्जन की बात करें, आप अगर कहीं एक लाल बत्ती पर रुकना पड़ गया आपको, तो जो लोग कार के अंदर हैं वो भले ही सांस ले लें, लेकिन जो मोटरसाइकिल पे हैं अगर उनको वहाँ रुकना पड़ा तो उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और जिनको बीमारी है, चाहे अस्थमा के लोग हों चाहे COPD के लोग हों, उनका वहाँ पे किस प्रकार से जीवन यापन खतरे में पड़ रहा है, इस तरह का हम सब ने देखा है। तो आज अगर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आपको यहाँ पे बुलाया है, तो इस COPD की वजह से जो COPD वर्ल्ड COPD डे है कल, उसके लिए आप सभी को यहाँ पे बुलाया है। जी।